Hello everyone. So today we are here with a little bit of unusual topic. So yesterday everybody celebrated International Tea Day, that is 21st of May 2026. So chai. So you everyone know, everyone has a smile on their face. It's a एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ड्रिंक नहीं, इमोशंस है इंडिया में. ऑफिस ब्रेक हो, दोस्तों के साथ गॉसिप हो या कोई भी ब्रेक. सो चाय इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम बात करेंगे चाय की हिस्ट्री, हेल्थ बेनिफिट्स, इंटरनेशनल टी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एंड और सबसे इंपॉर्टेंट टी वर्सेस कॉफी एन इटर्नल डिबेट. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण मलिक सर. सो लेट्स वेलकम हिम. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और चाय पर डिस्कशन करना हमेशा ही रिफ्रेशिंग लगता है. सर लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ आवर फेवरेट चाय. हिस्टोरिकली इफ यू सी, दिस टी स्टार्टेड फ्रॉम चाइना. एक स्टोरी है, लेजेंड है कि अराउंड 2737 बीसी में एक चाइनीज एम्परर थे बाय द नेम ऑफ शेनोंग गरम. वो एक पेड़ के नीचे बॉइल्ड वाटर पी रहे थे और एक पत्ता आके उस उनके बॉइल्ड वाटर में गिरा और वहां से चाय की शुरुआत हुई. धीरे धीरे चाइना से ये यूरोपियन नेशंस में और बाकी एशियन नेशन में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में, इंडिया में इसकी लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लगी, स्पेशली इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द सदर्न इंडिया, स्पेशली इन आसाम, दार्जिलिंग एरिया में. मतलब सर चाय की कहानी काफ़ी पुरानी है और इंटरनेशनल भी. बिल्कुल, यू आर टोटली राइट. इट इज सेड कि आफ्टर द प्लेन वाटर कंजम्पशन, द मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेजेस थ्रू आउट वर्ल्ड इज टी, more than any other drink, even the coffee, milk, and every other drink. It is the most consumed beverage. और इंडिया में तो सर चाय एक लिटरली एक लाइफस्टाइल है. Absolutely. इंडिया में एक कप चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक एब्सोल्यूट सोशल कनेक्शन है. सर इस बार इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस क्या है? व्हाई 21st May 2026 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ इंटरनेशनल टी डे? इंटरनेशनल टी डे 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. यूनाइटेड नेशन ने भी इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है. रिसेंटली अराउंड 2015 से ये 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. इसके तीन बेसिक एम्स हैं. नंबर 1, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बाय टी फार्मिंग. दूसरा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल टी फार्मिंग को करना. और तीसरा कि कंट्रीब्यूशन बाय दी फार्मर्स और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, प्लांटेशन वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स को फोकस में लेके आना. एंड एट सच मिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द टी प्लांटेशन. मतलब सर हम जब चाय पीते हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है. एग्जैक्टली. चाय के बागानों से लेके टी स्टॉल तक बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस चाय की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. नाउ सर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक, हॉट टॉक, इज द टी गुड फॉर हेल्थ? क्या चाय हेल्थ के लिए अच्छी होती है? यस, डेफिनेटली. अगर मॉडरेशन में पी जाए तो चाय के काफी बेनिफिट्स हैं. नंबर 1, स्ट्रेस रिलीफ. हर्बल टी, ग्रीन टी, इन सब का एक कामिंग इफेक्ट है, रिलैक्सिंग इफेक्ट है. सेकेंडली इज एंटीऑक्सीडेंट्स. There are so many antioxidants which is found in tea, especially the herbal tea, the green tea, and there are so many varieties of tea. Tulsi tea, hibiscus tea. So they have polyphenols है, catechins है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एजिंग के लिए काम आते हैं. तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशल बॉन्डिंग. इवन दो ये साइंटिफिक नहीं लगता है, पर हमारे कल्चर में, हमारी सिविलाइजेशन में सोशल बॉन्डिंग में चाय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चाय पे चर्चा तो एक फेमस स्लोगन बन ही चुका है. और अदर एनर्जी बूस्टर as compared to coffee, even though the amount of caffeine is much lesser in case of tea, but still it gives you energy, it makes you alert. So morning tea is what you generally start with to have a little bit of caffeine. So ये advantages हैं टी के लिए, जो कि इसको मॉडरेशन में पीने से हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छे हो सकते हैं. अब आते हैं सर सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, टी वर्सेस कॉफी. कौन बेटर है सर आपके हिसाब से? हाँ, दोनों ड्रिंक्स के जो फैंस हैं वो अपने ड्रिंक्स के लिए बहुत लॉयल हैं. चाय वालों से पूछोगे तो चाय इज मच बेटर, कॉफी वालों के लिए कॉफी इज मच बेटर. दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं. कॉफी में कैफीन कंटेंट एज कंपेयर टू टी ज्यादा होता है, तो इसलिए उसमें स्ट्रॉन्गर अलर्टनेस आती है, एक क्विक एनर्जी बूस्ट होता है, और वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए इट मे बी बेटर. बट एज फार एज टी इज कंसर्न, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कैफीन कंटेंट, इट रिलैक्सेज योर माइंड, कामिंग इफेक्ट है. और लॉन्ग कन्वर्सेशंस के लिए टी इज स्लाइटली बेटर
than coffee, but yes, everybody has its own choices. Drink in moderation, even if you choose tea or coffee, both are equally good. तो सर आपके हिसाब से हेल्दी ऑप्शन कौन सा है, टी या कॉफ़ी? डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अगर आपको एंग्जाइटी इशू है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, सो आई वुड से टी इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ इट्स कामिंग इफेक्ट. बट आपको क्विक एनर्जी बूस्ट चाहिए, एक स्ट्रॉन्गर लेवल ऑफ अलर्टनेस चाहिए, देन आई वुड से coffee stands a little ahead of tea, but still it depends upon person to person, and yes, moderation is the key. सर इंडिया में आपके हिसाब से चाय से इतने इमोशंस क्यों जुड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में चाय मेमोरीज क्रिएट करती है. चाहे वो रेलवे स्टेशन वाली कटिंग चाय हो, चाहे वो बारिश में पकौड़े चाय वाली चाय हो, एग्जाम डे से पहले वाली नाइट की चाय हो, ऑफिस डिस्कशंस में होती हुई चाय हो. इंडिया में चाय एक इमोशन है, मेमोरीज क्रिएट करती है, एंड इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. और सर कितने पॉलिटिकल डिस्कशन भी चाय पे चर्चा के नाम से मशहूर है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और इस बात को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी काफी चरितार्थ किया है, प्रूव किया है. सर एट लास्ट व्यूअर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज आपकी तरफ से? बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, एंजॉय योर कप ऑफ टी, मॉडरेशन में पिए, बैलेंस्ड पिए. और आज इंटरनेशनल टी डे के दिन जब अपना कप पिए चाय का, तो मिलियंस ऑफ प्लांटेशन टी वर्कर के लिए याद करें और उनके लिए प्रे करें, ताकि उनकी लाइफ भी थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेटर हो. एंड थैंकिंग ऑल ऑफ देम, एंड हैव अ हैप्पी इंटरनेशनल टी डे. एंजॉय योर कप. सर ने तो बहुत सारे फायदे बता दिए टी कॉफ़ी के, बट ही हैज़ रिपीटेडली मेंशन कि मॉडरेट इंटेक कैन बी ऑफ सम हेल्थ बेनिफिट्स, बट मी बीइंग नॉट टू प्रो with chai and coffee, let me introduce you some of the negative health effects of chai and coffee. Of course it causes sleep disturbances, as I mentioned कि ये elated mood cause करता है, आपको calm down करता है, आपकी alertness बढ़ाता है, energy बढ़ाता है, तो of course it will cause sleep disturbances. The people who take it before going to bed, they will have many sleep disturbances, not able to initiate the sleep, anxiety होती है, लोगों को palpitation, restlessness, ये सब होता है. And very big problem, anemia यानी कि खून की कमी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन इंडियन यंग फीमेल्स एंड ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट फीमेल्स. एंड इट्स बिकॉज जो हम चाय इमीडिएटली खाना खाने के बाद, बहुत लोग चाय पीते हैं, ये एक आदत है इंडिया में कि चाय खाना खाने के बाद तो हमको चाय चाहिए ही. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उससे, क्योंकि जो पार्ट्स ऑक्सलेट्स वगैरह होते हैं टी में, दे डोंट अलाउ योर आयरन टू गेट एब्जॉर्ब्ड. सो वेरी इंपॉर्टेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है बहुत लोगों को. हार्ट रेट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, क्योंकि चाय में तो फिर भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन होता है, बट कॉफ़ी में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन होता है. दे गेट एडिक्टेड टू चाय एंड कॉफ़ी. आई हैव सीन सो मेनी पीपल दैट दे वांट अ ब्रेक इन 2 to 3 hours to go and drink coffee, to go and drink chai, to sit and drink the chai and coffee so that they can again feel energetic. So your brain gets dependent on these things, the chai and coffee, of course, and you don't feel well without them. So you need to take a break from your duty. So this is called dependence, and some people have withdrawal symptoms. They get headaches if they don't drink coffee and chai. So beware, it's not like that. Moderately it can be an antioxidant, it can have some elated calm mood, but of course there is no, as it this will cause dependence, so you will not be able to control that much, so you'll become dependent. So be vigilant while you are drinking chai and coffee. 3 to 4 cups a day. Don't drink it empty stomach. It causes gastritis, it causes acidity. Don't drink it after a major meal, as it does not let your iron get absorbed. So don't drink it before going to sleep, and not more than 3 to 4 times a day. And don't add added sugars into it. Don't make it more meetha. People are diabetic and still they are drinking chai. They cannot avoid drinking chai without like a lot of sugar inside it. So be vigilant, be healthy, and be smiling. So thank you for watching my video. So let's meet the next time. Okay, bye bye, tata.